लेट मी शो यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जो इतराफ़ में क्या है मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा दूँ। ये आप आते जाइए आगे तो ये सिक्योरिटी गार्ड रूम्स हैं खान साहब के, जो पीछे ये सारा रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो पहले इफ्तार होता था उस वो सारा रीजन है। यहाँ पर इफ्तार रमज़ान के दिनों में इफ्तार यहाँ पर हो रहा था। ये थोड़ा सा आप आगे जाइए तो आगे सिक्योरिटी के रूम्स हैं एंड उनका सारा वो सिलसिला जहाँ वो रुकते थे रहते हैं एंड ऑल दैट। ये राइट साइड के ऊपर लॉन है, गार्डन है, जहाँ पर इफ्तार रमज़ान के दिनों में चलता रहे, जो अक्सर आप फुटेजेस देखते रहे टेलीविजन पे भी। और ये आप आगे आएंगे तो कुर्सियाँ शुर्सियाँ वो सारी पड़ी होंगी। ये देखिए ये सारी कुर्सियाँ वही पड़ी हुई हैं जो इफ्तार के दिनों में इस्तेमाल होती रही हैं इस ग्राउंड में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लीडरान जो खान साहब से मुलाकात भी करने आते थे तो वो यहाँ पर होते थे। यहाँ से दूर पीछे रह के खड़े होके बेटा आगे न जाके यहाँ से खड़े होकर सिर्फ दिखा दो। ये कैंप्स हैं, ये कैंपों में वो जिस तरह बाहर बता रहे थे इशफाक के यहाँ एक दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो हैं पंखे जिनको पिछली दफ़ा भी फैंस को गिरफ्तार करके लगाया गया था और वो मुझे लगता है ज़मानत करा के वो पंखे वापस आ गए और फिर कैंपों में पड़े हुए हैं। भाईजान ये वही पंखे हैं, ये ज़मानतें करा के फिर वापस आ गए हैं। और ये अब एंड में आके ये एंड वाला पार्ट है, एंड वाले पार्ट के अंदर रात को भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी लेकिन रात को लाइट नहीं थी। ये सारा एरिया है, दरख्त लगे हुए हैं, ये बाउंड्री वॉल आ जाती है, ये आ जाता है और ये बाउंड्री वॉल आ जाती है और आगे से एक एग्जिट का गेट है, खान साहब के घर से बाहर निकलने के लिए एक गेट है। एंड ऑफ द स्टोरी ये कंप्लीट एरिया है जो खान साहब की रिहाइश का है। ऑब्वियसली बिल्डिंग के अंदर उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनकी सिस्टर, खान साहब हिमसेल्फ। लेकिन एक चीज़ आई हैव टू कोट हियर कि खान इज़ वेरी अनसेफ नाउ। जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं, बाहर 4 दफ़ा चेकिंग हुआ करती थी लोगों की, 4 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर चेकिंग हुआ करती थी जिन लोगों ने ज़मान पाक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी आना होता था। अब जब कल से ये जो हालात क्रिएट किए गए हैं इसके बाद चेकिंग की तो दूर की बात, मजबूरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट जो है, तहरीक इंसाफ की भी नहीं, ज़मान पाक की जो मैनेजमेंट है उनको मजबूरन ये सारा खाता खोलना पड़ा है कि यहाँ पर हर बंदा जो मीडिया का है वो अलाउड है, एवरीबडी इज़ वेलकम, कि कोई भी आना चाहे वो अंदर आ जाए। एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली खान साहब भी अनसेफ होंगे इस टाइम के ऊपर। उनको उतनी सेफ्टी जिस तरह पहले, सर अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है आपकी भट्ट साहब, वो जो सेफ्टी थी वो कंसर्न जो था वो वहाँ का वहाँ कंसर्न अब बढ़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है इससे आगे खान साहब की रिहाइश का है, ये यार्ड है, फ्रंट यार्ड है सारा, और यहाँ तक एक्सेस देख लीजिए कि बाहर कहानी इस टाइम पे क्या चल रही है। क्योंकि बाहर आपको पता है कि नियर पास्ट बाहर अजीब से विजुअल्स हुआ करते थे बाहर के। जब आप जिस तरफ जाया करते थे भाईजान सॉरी, बाहर आप जब भी निकलते थे, जिस तरफ भी निकलते थे, आपको चेक पोस्ट अवाम ही अवाम नज़र आया करती थी माजी में। मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाऊं, वैसे ओपनिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी हुई है कि ये आखिरी चेक पोस्ट थी, यहाँ तक बड़े कम लोगों को नसीब होता था यहाँ तक आना। लेकिन यहाँ पर रश इस हद तक होता था कि यहाँ तक आना तो बड़े कोई कम लोग होते थे जो इस चेक पोस्ट तक पहुँच सकते होते थे। ये 7 सारे कैंप्स थे, उन कैंपों में भी लोग बैठे होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, ये लगाकर, ये बाढ़ सी लगाकर इस एरिया को डिटैच कर दिया गया था इस एंट्रेंस से। आज तो बाहर सिर्फ DSNGs हैं, मीडिया की गाड़ियाँ हैं, वरना यहाँ पर लोग ही लोग हुआ करते थे। मीडिया की तो एक्सेस वहाँ तक होती थी, वहाँ कैमरे लगे होते थे, वहीं पे जो लोग निकलते थे वहीं से निकल कर खिताब किया करते थे एंड एवरीथिंग। आगे चलते आइए तो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद दिखा दूँ। ये चेक पोस्ट थी गेट नंबर 2 इसको कहते हैं, ज़मान पाक का गेट नंबर 2 के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर एक चौक भी बड़ा फेमस हो गया था, मुर्शद चौक। वहाँ पर कुछ नाराज़ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर औकात बैठे रहते होते थे कि जी खान से मुलाकात नहीं हो रही है। जिसको भी कोई गिला शिकवा होता था तहरीक इंसाफ से वो यहाँ पर आकर बैठ जाया करता था, तो इसका नाम था मुर्शद चौक। तो मुर्शद चौक भी उजड़ गया हुआ है, चल के मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये सारा एरिया कारकुनान से भरा हुआ होता था। ये वो एरिया था, ये वो चेक पोस्ट थी जहाँ पर लिस्टें होती थी। जिस किसी की भी मुलाकात होनी होती थी वो इस चेक पोस्ट के ऊपर आकर पहले अपना नाम चेक करवाता था, फिर वो लिस्ट होती थी, अगर लिस्ट पे नाम नहीं है आपका तो फिर वो कॉल करेंगे आगे इमरान खान साहब की रिहाइश का के गेट के ऊपर, और उसके बाद फिर आपको एक्सेस मिलेगी। उसके बाद फिर आप आगे जाने के काबिल होंगे। ये गेट आ गया जनाब, ये गेट भी इस टाइम पे उजड़ा पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। अब ये रास्ता होता था क्या, ये रास्ता जाता है सामने वो ज़मान पाक जहाँ कैंप्स हुआ करते थे। मैं मुर्शद के वो चौक दिखा के आपको फिर उस तरफ लेके चलता हूँ, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ।
ये जनाब अली मुर्शद चौक का बोर्ड लगा हुआ रह गया है और सिर्फ बोर्ड ही, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ और मुड़ जाओ यहाँ से थोड़ा सा प्लीज़। ये देखें जी, ये मुर्शद चौक, ये और ये मुर्शद चौक होता रहा। इन दरियों के ऊपर भी लोग हर टाइम बैठे हुए होते थे। ए भी आज उजड़ गया है, कहानी ख़त्म हो गई। आज भी इतने भी कल का यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से कह दिया गया, पार्टी की तरफ से कह दिया गया, लोग डर गए हैं, लोग खौफ में चले गए हैं। वो डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन कल से यहाँ पर बंदा है कोई नहीं है। शो के आखिर में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक छोटा सा शहर मंसूब होता था इस ज़मान पाक के अंदर। ये चाय का खोखा था, यहाँ पानी की बोतल पड़ी होती थी, यहाँ खाने पीने के लिए चने और वो तरबूज वो यहाँ पे बिक रहा होता था। यहाँ वो इस रीजन के अंदर साइकिल वाला चाचा और उसका कैंप होता था। परसों इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस एक्सपेक्टेड ऑपरेशन से पहले परसों तक ये सारा मेडिकल कैंप होता था यहाँ पर। एक वो पीछे ये पेशावर से जो लोग अभी रिसेंटली आ रहे थे, ये उनके कैंप्स थे, ये परसों चौथ लगाए गए थे। इन कैंपों के अंदर नाजरीन एयर कूलर पड़े हुए हैं, कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं। जिस तरह आपको बाहर रह के, भाई कैंप के अंदर नहीं जाएगा कोई भी, बाहर रह के। और ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोगों की कीमती चीज़ें पड़ी हैं, सो आई डोंट वांट कि हम लोग नज़दीक भी जाएं ज़्यादा। ये वो एयर कूलर पड़ा हुआ है, ये पानी का बंदोबस्त है, वो देगे हैं। ये कैंप सारे टूट फूट भी इसलिए गए कि रात को आंधी भी थी और यहाँ पर कोई था भी नहीं बंदा कि जो इन कैंपों को रीफिक्स कर सकता दोबारा से। लेकिन एक चीज़ है जो आगे मैं यहाँ देख रहा था, घूम रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ या पेनफुल चीज़ कह लें या इसको कोई भी एंगल दे लें, मेरे लिए तो वो थोड़ी सी पेनफुल थी कि इस कैंप के अंदर मैंने देखा तो एक बच्चे का जूता पड़ा हुआ है। ये छोटा सा शहर आबाद हो गया हुआ था नाजरीन, और ये शहर फिर छोड़कर लोग जब गए हैं तो ऐसे गए हैं कि मुड़कर देखे ही नहीं है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ सका आए ज़रा, वो देखो, वो जो चार पांचों के दरमियान ज़रा जूम इन करो तो आपको वो बच्चों का जूता एक नज़र आ रहा होगा, वो छोटे बच्चे का जूता है। सो इसका मतलब ये है कि इस कैंप के अंदर की फैमिली जो रह रही थी, जो आए हुए थे, उनके साथ बच्चे भी थे और वो बच्चे भी यहाँ से अब जा चुके हुए हैं। ये एक एक्सपेक्टेड ऑपरेशन से पहले जिसके बारे में आमिर मीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे या वो वॉर्न करते रहे, उसके बाद ज़मान पाक यूँ उजड़ा पड़ा। ये सरगोदा का कैंप था, चौधरी मोहम्मद यूसुफ चाल साहब, PP78 सरगोदा वाला रीजन इज़ गॉन, कैंप्स आर वेस्टेड, डिजर्टेड, ज़मान पाक इज़ बैक टू इटसेल्फ। जो ज़मान पाक कभी जिस तरह कहते हैं ना बहुत पुरसकून एरिया हुआ करता था, ज़मान पाक में वो सुकून दोबारा से वापस आ गया हुआ है। लेकिन इन द एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये जो सुकून वापस आया हुआ है, इस अब ज़मान पाक के बासी यहाँ के रहने वाले जो हैं, जो हसल बसल थी, जो हैपनिंग थी ज़मान पाक की, उसको वापस मिस किया करेंगे। आखिर में मेरी ये दुआ है कि ये जो लफ्ज़ है पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द का, ये लफ्ज़ मिट जाए। ना ये सियासत में इस्तेमाल हो, ना रियलिटी में इस्तेमाल हो, ना किसी में रिपोर्ट करते हुए ये लफ्ज़ सुनना पड़े और ना हमें ये रिपोर्ट करना पड़े। पेनफुल सा वर्ड है। दहशत का मतलब ही हैरासमेंट है, और वो दहशत ज़मान पाक के चारों इतराफ़ में, यहाँ इमरान खान सब की फैमिली के घर हैं सारे, इन घरों के बाहर, इन घरों के अंदर हमें वो दहशत नज़र आ रही है कि व्हाट इज़ कॉल्ड टेररिज्म। अब अल्लाह करे कि ये वक्त ख़त्म हो, नॉर्मल हो चीज़ें, दहशत का वक्त ख़त्म हो और चीज़ें नॉर्मल हो, पाकिस्तान आगे चले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।